नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी मीडियम पे। कक्षा 7वीं की कविता कठपुतली देखेंगे। इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कविता देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आइए इस कविता की व्याख्या देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन पंक्तियों के माध्यम से कठपुतली ये कहना चाहती है कि बरसों से धागों में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारे पर नाचती रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में जागृत हो जाती है। वह ये सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पाँव पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं नाचना है। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। पर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों में पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत हो जाती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं कि सचमुच बहुत दिन हुए उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी होने की अपनी मन मर्जी से काम करने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इन पंक्तियों में पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियां आज़ाद होने के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसे केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसलिए वह क्रोधित हो जाती है। परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना बहुत कठिन है। आइए लेखक का जीवन परिचय पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र होशंगाबाद मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वह कवि भी थे और लेखक भी। उनकी प्रमुख कुछ रचनाएं रही हैं, जिनमें से मैं आपको सुनाती हूँ। गीत फरोज, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, सूत्रधार। और इनका चर्चित निबंध रहा है कुछ नीति कुछ राजनीति। और इन्हें सहजता का कवि माना जाता है। ये बहुत सहज भाषा में अपने लेख लिखा करते थे। इन्होंने इनकी कुछ 2 लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यह विषय यहीं समाप्त होता है। आगे की कविताओं के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।